क्या 2025 दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 2025 का रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा। ये दावा एक खौफनाक सवाल को जन्म देता है, क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये महज क़ियास आराया है या इसके पीछे कोई हकीकत भी छुपी है? आखिरी रमज़ान की आमद से कबल दुनिया में कई अहम और परेशान कुन तब्दीलियाँ नमूदार होंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि शदीद कहत और खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, ज़मीन की पैदावार में कमी आएगी और लोग भी फाकों का शिकार होंगे। मईशत बदतर हालत में होगी और रोज़गार की कमी की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में मायूसी छा जाएगी। इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत लोगों से रोक दी जाएगी और ऐसा महसूस होगा जैसे आसमान से बरकत और रहमत ज़मीन तक पहुँचने से रुक गई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, लोग एक दूसरे से लड़ते और परेशान होते नजर आएंगे। इंसानों के दरमियान हमदर्दी कम हो जाएगी और हर शख्स अपनी ज़ाती ज़रूरियात के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होगा। आलम यह होगा कि लोग खुद को अकेला महसूस करेंगे और उनकी दुआएं बेअसर होकर रह जाएगी। शदीद माशी बुहरान, कुदरती आफात और इंसानों के आपस में बढ़ते हुए झगड़े इस दौर की अलामतें होंगी। बदउनवानी और बेईमानी का दौरा होगा और लोगों के इखलाकी मेयार कमज़ोर पड़ जाएंगे। दुनिया की बड़ी ताकतों में शदीद सियासी कशमकश और जंगों का आगाज़ हो सकता है और हर तरफ बेचैनी का माहौल पैदा होगा। ऐसे में लोग अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानियाँ ना मिलने के बाइस वो मायूस होंगे। आलमी सतह पर मुसलमानों को शदीद आजमाइश का सामना होगा और उनके ईमान को तक़वियत देने के बजाय वो मज़ीद परेशानियों और मुसीबतों का शिकार होंगे। हर तरफ फसाद, कत्ल व गारत और खूनरेज़ी का दौर होगा और इस हालत में क़यामत की अलामतें बढ़ जाएगी। इसके बाद क़यामत की निशानियाँ और भी वाज़े हो जाएगी और एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की चंद बड़ी और छोटी निशानियाँ शामिल हैं। अगर हम उन निशानियों का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि कई निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं जबकि कुछ बाकी हैं। क़यामत की बड़ी निशानियाँ दर्ज झैल हैं। दज्जाल का ज़ुहूर। दज्जाल एक फितना होगा जो दुनिया को धोखा देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, वो आकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। आजवज माजवज, एक ऐसी कौम जो दुनिया में तबाही मचाएगी। सूरज का मगरिब से तुलू होना एक साइंसी अलर्ट होगा। जब लोग सुबह के वक्त बेदार होंगे तो वो देखेंगे कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो रहा है। इस मंजर को देखकर लोगों की आंखें फैल जाएगी और उनके दिलों में शदीद खौफ और इस्तराब पैदा होगा। वो समझ जाएंगे कि अल्लाह का वदा सच्चा था और क़यामत का आगाज़ हो चुका है। लोग इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे कि अब उनके लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये मंजर हर तरफ हलचल और अफरा तफरी का सबब बनेगा। लोग परेशानी में एक दूसरे से सवाल करेंगे कि ये क्या हो रहा है और हर शख्स ये सोचेगा कि इसके लिए क्या मुक़द्दर है। क़यामत की चंद छोटी निशानियाँ जो यकीनी तौर पर पूरी हो चुकी हैं। बेहयाई और बदकारी का आम होना, जैसा कि आजकल हर तरफ बेहयाई और बदकारी का दौर है। धोखा, फरेब और झूठ का बढ़ जाना। हमारे मुआशरे में हर तरफ धोखा, फरेब और झूठ बोला जा रहा है। इमारतों का आसमान को छूना। आज के दौर में हर शख्स चाहता है कि इसका घर बड़ा हो, इसकी इमारत सबसे ऊंची हो और बड़े शहरों में ये चीज़ वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। चांद का 2 टुकड़े हो जाना कुछ रवायात के मुताबिक ये पहले हो चुका है, जिसका इशारा वाक़या शब अल कमर की तरफ है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के कहने पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वक्त का तेज़ी से गुजरना। यकीनन आपने देखा होगा कि आजकल वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। जब हम एक जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो अगला जुमा आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे ये 1-2 दिन बाद आ गया हो। क्या साइंस 2025 में क़यामत की निशानदेही कर रही है? नासा के मुताबिक 2025 में सूरज की सतह पर शदीद तूफान आ सकता है जो ज़मीन के बरक़ी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। क्या ये सूरज के मगरिब से निकलने की तरफ इशारा है? ज़लज़ले और जुग़राफ़ियाई तब्दीलियाँ। पिछले कुछ सालों में ज़लज़लों की शिद्दत में इजाफा हुआ है और कई साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती है। चांद और सूरज ग्रहण। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। क्या 2025 का रमज़ान आखिरी होगा?
ये सवाल क़ियास आरायों पर मबनी है क्योंकि किसी को क़यामत के वक्त का इल्म नहीं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो दुनिया में एक वाज़ेह बेचैनी पाई जाती है। जंगें, कुदरती आफात, इखलाकी ज़वाल, ये सब कुछ इस्लामी निशानियों के मुताबिक महसूस होता है। 2025 का रमज़ान आखिरी होगा या नहीं, इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बहस हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं? अगर 2025 का रमज़ान आखिरी ना भी हो, तब भी ये हमें एक तंबीह देता है कि वक्त महदूद है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। क़यामत कभी बताकर नहीं आएगी, बल्कि ये एक अचानक वाक़या होगा, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया था कि क़यामत की घड़ी कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसानों के लिए क़यामत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है और ये किसी भी वक्त वाक़ हो सकती है। अल्लाह के पैगंबरों और कुरान ने हमें इस दिन की हौलनाकियों और इसकी हकीकत के बारे में आगाह किया है, मगर क़यामत की अलामात में से ज़्यादातर निशानियों का ज़ुहूर हो चुका है। जहाँ तक बड़ी निशानियों का ताल्लुक़ है वो भी बहुत करीब है और अचानक वाक़ हो सकती है। उन बड़ी अलामात में सूरज का मग़रिब से तुलू होना, दज्जाल का आना, आजवज माजवज का ज़ुहूर और ज़मीन में शदीद ज़लज़ले पैदा होना शामिल है। ये सब बहुत जल्द हो सकता है और इसलिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि क़यामत की अलामात के पूरा होने के बाद इस दिन का आना कोई पेशगी इत्तला न देगा। ये अचानक गैर मुतवक्के वक्त पर होगा और इंसानों को इसकी तैयारी के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है, ताकि क़यामत के दिन हम अपने अमाल का हिसाब खुश दिली से दे सके। उन्हीं लफ्ज़ों के साथ में इजाज़त चाहोगे, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।